सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप रह सके अपडेट हमारे सारे नए वीडियो के साथ। गाइस, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। एकदम छोटे से जगह हम लोग ढेर सारी चीज़ों को डालते जा रहे हैं। इसी वजह से क्या होता है, जैसे आप प्रोसेसर को देखते हो कितना छोटा सा होता है मगर कितनी सारी चीज़ें करने लगा। तो इसी वजह से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। और अगर हम उस हीट का ख्याल नहीं रखें, उसको ठंडा नहीं करते हैं, तो हमारा जो डिवाइस है उसका लाइफ स्पैन कम होते जाएगा और हो सकता है वर्स्ट कंडीशन में हमारा जो डिवाइस है वो भी खराब हो जाए। तो उस हीट को कंट्रोल करने के लिए, उस डिवाइस को ठंडा करने के लिए हम काम में लेते हैं हीट सिंक को। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट सिंक के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप सभी देख रहे हैं टेक चैनल ग्लोरियस व्लॉग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, हीट सिंक जो है वो डेफिनेटली ये तो नहीं है, बल्कि हीट सिंक जो है बहुत ही खूबसूरत सा डिवाइस है जो कि ऐसा दिखता है। और आप सभी ने इसे देखा होगा, अगर आपने कभी भी अपने लाइफ में अपना कंप्यूटर खोला होगा या फिर आपने कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खोला होगा, अगर टीवी खोला होगा, रेडियो खोला होगा, तो एकदम सेक्सी सा दिखने वाला डिवाइस जो एकदम बिल्डिंग के जैसा दिखता है। बचपन में तो मुझे बहुत मस्त लगता था देखने में, तो इसे तो आपने देखा होगा और इसे ही कहते हैं हीट सिंक। और हीट सिंक का दोस्तों काम ये होता है कि जो बॉडी गर्म होते रहता है, उस गर्म बॉडी में से गर्मी को खींच के बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ दे। तो गाइस, इसके पीछे का जो थ्योरी है हीट सिंक का, जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वो बहुत ही सिंपल सा है। अब गाइस, कोई सा भी बॉडी गर्म हो या ठंडा हो, वो उसका काम क्या होता है, वो अपने सरफेस से जो होता है वो हीट या कोल्ड जो है वो रिलीज करते रहता है एटमॉस्फेयर में। तो हीट सिंक का काम क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है। फॉर एग्जाम्पल, एकदम छोटा सा पीस है तो उतना ही छोटे से सरफेस एरिया से ही हीट एनर्जी को एटमॉस्फेयर में छोड़ेगा। हीट सिंक का प्रिंसिपल ये होता है कि उस सरफेस एरिया को हम बढ़ा देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर एक मेटल का बड़ा सा टुकड़ा लगा देंगे। अब चूंकि वो मेटल का टुकड़ा जो होता है वो बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो वो क्या करेगा, उस छोटे से पीस से गर्मी अपने में खींचेगा। और चूंकि वो बड़ा सा मेटल का टुकड़ा है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इसी वजह से वो एटमॉस्फेयर में इफिशिएंटली जो है वो हीट रिलीज कर सकता है। तो गाइस, यहाँ पे जो हीट सिंक हम लोग जानते हैं वो मेजर 3 तरीके का होता है। जो पहला हीट सिंक होता है उसको कहते हैं हीट स्प्रेडर। और ये हीट सिंक जो है आप सभी देखे होंगे अपने रैम में। अब अगर आप बहुत बेसिक सा लैपटॉप या आप बेसिक सा कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको ये हीट स्प्रेडर तो नहीं दिखा होगा। पर अगर आपको गेमिंग पीसी आपके पास है या फिर आप बहुत ज्यादा मतलब हाई एंड वाला पीसी यूज कर रहे हो या फिर आप हाई स्पेसिफिकेशन वाला रैम को लगा रखा है, तो वहां पे आपने हीट स्प्रेडर देखा ही होगा। जैसे रैम के ऊपर बहुत छोटे छोटे से चिप होते हैं, ये चिप जो होते हैं प्रोसेसिंग के कारण गर्म होते हैं। तो यहाँ पे हीट स्प्रेडर एक पतला सा मेटल का स्ट्रिप होता है जो कि रैम के चारों तरफ लगा दिया जाता है। वो उस छोटे छोटे चिप से गर्मी लेता है और वहां पे हम लोग बड़ा सा एक मेटल का टुकड़ा लगा देते हैं। तो यहाँ पे सरफेस एरिया जो होता है वो हमारे पास बढ़ जाता है। और चूंकि ज्यादा सरफेस एरिया है तो ज्यादा सरफेस एरिया होने के कारण क्या होता है, हीट जो होता है वो इफिशियंटली जो है वो रिलीज करने लगता है रैम जो है वो अपने एटमॉस्फेयर में। अब हीट स्प्रेडर से ही इंस्पायर करके एक दूसरा डिजाइन जो है वो बना है जिसे हम कहते हैं पैसिव पिंड या फिर फिंड हीट सिंक। अब गाइस, ये जो है ये तो आप सभी ने देखा होगा। अगर आपने कभी भी अपना जीवन में कंप्यूटर को खोला होगा तो आपने देखा होगा कि प्रोसेसर के ऊपर एक बहुत बड़ा सा मेटल का टुकड़ा लगा रहता है और आप सभी सोचते होंगे इसका काम क्या है, जबकि मतलब ये कुछ प्रोसेसिंग में तो काम नहीं करता, कुछ है नहीं, ये क्यों लगा रखा है। इसका काम क्या होता है कि ये प्रोसेसर के ऊपर सट जाता है और यहाँ पे लंबे लंबे हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत सा पिन जैसा स्ट्रक्चर या फिर पतले पतले धारी जैसा स्ट्रक्चर जो होता है इसके ऊपर में जुड़ा रहता है, जिससे क्या होता है कि सरफेस एरिया जो होता है वो मल्टीप्लाई होते जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ते जाता है। तो गाइस, ये जो हीट सिंक है आपको वैसे चीजों पे दिखेगा जो बहुत ज्यादा गर्म होता है, जिसका प्रोटेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे प्रोसेसर होता है उसके ऊपर ये रहेगा, या फिर कंप्यूटर का जो पावर सप्लाई वाला बॉक्स होता है उसके अंदर भी आपको ऐसा दिखेगा। और एडिशनली हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा फैन भी लगा देते हैं और हवा जो है उसके साथ जो है उस हीट सिंक के साथ से उसकी गर्मी को लेके फैला देता है पूरे एटमॉस्फेयर में। तो इसी तरीके से जो पैसिव पिंड होता है या फिंड हीट सिंक होता है वो काम करता है। उसी के साथ हमारे पास जो थर्ड हीट सिंक आता है उससे हम लोग हीट पाइप या फिर वेपर चैम्बर हीट सिंक कहते हैं। ये जो हीट सिंक है वो पूरा का पूरा जैसे हमारा एसी होता है उसी तरीके से, उसी प्रिंसिपल पे ये भी काम करता है। यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा वैक्यूम ट्यूब होता है, एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और यहाँ पे एक लिक्विड होता है। वो लिक्विड जो होता है कॉन्स्टेंटली गैस और लिक्विड में जो है अपना स्टेट ट्रांसफर करते रहता है। तो गैस, जो लिक्विड होता है जैसे ही गर्म होता है तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वो ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। और जैसे
जैसे ही ऊपर की तरफ ट्रांसफर होता है तो वो एक पॉइंट पे जाके उसको वो ठंडक मिलती है और वो कंडेंस होकर फिर वापस से नीचे आ जाता है। तो गाइज ये जो होता है वो सबसे इफिशियंट होता है, मगर इफिशियंट होने के साथ साथ सबसे ज्यादा महंगा भी होता है। गाइज ये तो था हीट सिंक का बात कि हीट सिंक कितने तरीके का होता है। इसके अलावा भी जो हीट सिंक है उसकी इफिशियंसी जो है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे कि हीट सिंक जो है वो कॉपर का या एल्यूमिनियम का है। तो जैसे अगर हीट सिंक कॉपर का होगा तो वो ज़्यादा महंगा भी होगा और ज़्यादा एफिशिएंट काम करेगा, क्योंकि कॉपर जो होता है वो ज़्यादा बेटर हीट कंडक्टर होता है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। इसके अलावा अगर हम जिस एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं, अगर उस एटमॉस्फेयर में अगर हम खिड़की या दरवाज़ा खोल के काम करें, उसके कारण हमारा रूम जो है वो ज़्यादा ठंडा हो सकता है। तो अगर हम अपने एटमॉस्फेयर यानी अपने एम्बिएंट टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, ठंडा रख सकते हैं, तो भी हीट सिंक की एफिशिएंसी बढ़ेगी। और यहाँ पे दोस्तों तीसरी चीज़ ये है कि अगर एक गुड क्वालिटी का थर्मल पेस्ट यूज़ करते हैं तो उससे हीट सिंक की एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गैस यहाँ पे थर्मल पेस्ट का काम क्या होता है कि जब दो मेटल का टुकड़ा को हम लोग एक दूसरे पे रखते हैं तो जो मेटल के बीच में कुछ ना कुछ गैप जो रहता है वो बच जाता है, और ये जो थर्मल पेस्ट होता है उन दोनों गैप को जो है वो भर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि इफिशियंटली एक हीट मेटल वो दूसरे मेटल पे हीट इफिशियंटली ट्रांसफर कर सकता है। तो अगर हम एक अच्छा थर्मल पेस्ट यूज़ करेंगे तो हीट सिंक की एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारा जो डिवाइस है वो 10-15 डिग्री कम गर्म होगा। उसके अलावा हम लोगों को एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोगों को अपने डिवाइस को एकदम कवर अप करके नहीं रखना है, उसका वेंटिलेशन को ब्लॉक नहीं करना है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लैपटॉप को अपने बेड पे ही रख के यूज़ करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि भाई लैपटॉप का फैन इतना तेज चल रहा है, मेरा लैपटॉप तो बहुत गर्म हो रहा है। या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने सीपीयू को ढक देते हैं, कवर कर देते हैं कि भाई सीपीयू गंदा नहीं होना। तो भाई गंदा नहीं होने के कारण आप सीपीयू को अपने बर्बाद कर रहे हो, खराब कर रहे हो, क्योंकि अगर आपका सीपीयू एकदम कवर अप रहेगा तो वो गर्म रहेगा, और गर्म रहेगा तो उसकी एफिशिएंसी घटेगी, उसका जो लाइफ स्पैन है वो घट जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि अपने डिवाइसेस को एकदम कवर अप करके नहीं रखना है, वेंटिलेशन के लिए हमेशा से हमेशा जगह छोड़ना है। उसके अलावा एक चीज को ध्यान में रखना है कि 2-3 डिवाइसेस को स्टैक करके ना रखें। जैसे बहुत कोई क्या करते हैं कि सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, फिर उसके ऊपर लैपटॉप या राउटर ऐसे ऐसे करके ढेर सारे स्टैक बना देते हैं। तो इस तरीके से हमने स्टैक करके चीज़ों को नहीं रखना है। तो गाइस ये तो था हीट सिंक क्या है, कैसे काम करता है और कैसे आप इफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते अगले दिन नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।